तो दोस्तों, क्या वृंदा ले पाएगी अपने अपमान का बदला? क्या नीरव का असली चेहरा आएगा स्वाति के सामने? और नरेंद्र को मिली उसके कर्मों की सबसे खौफनाक सजा। तो दोस्तों, तू ही रे दिल में का आज का एपिसोड रोमांस, सस्पेंस और हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर है, जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली चबा लेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पूजा शो में। तो दोस्तों, आज के इस बेहद ही दिलचस्प और मसालेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे और खुशनुमा माहौल से, जहां स्वाति और संजय के बीच एक मीठी सी नोकझोंक चल रही है। दोनों ही अपनी माँ सरिता की देखभाल के लिए घर पर रुकना चाहते हैं, लेकिन सरिता, जो कि एक समझदार माँ है, वो कहती है कि तुम दोनों आराम से अपने ऑफिस जाओ, मेरा ध्यान रखने के लिए घर पर जीतू है ना। तभी संजय और स्वाति एक शर्त रख देते हैं कि आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। सरिता भी मजाकिया अंदाज में कहती है कि मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, पर आधा ख्याल कौन रखता है। और इस पर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। और इसी हंसी मजाक के बीच स्वाति को अचानक पोहे खिलाने की याद आ जाती है। वो प्यार से सरिता को पोहे खिलाती है। पोहे का पहला निवाला खाते ही सरिता को स्वाद का जादू महसूस होता है और वो तारीफों के पुल बांधने लगती है और संजय से पूछती है, संजू, मुझे नहीं पता था कि स्वाति इतना स्वादिष्ट खाना भी बना सकती है। तब संजय मुस्कुराते हुए राज खोलता है कि माँ, ये पोहे स्वाति ने नहीं बल्कि अम्मू ने बनाए हैं। सरिता हैरानी से पूछती है कि ये अम्मू कौन है। स्वाति बड़े ही प्यार से बताती है कि वो मेरी एक बहुत ही चुलबुली सी दोस्त है, जो आजकल हमारे ही घर पर रह रही है और वो बहुत प्यारी है। इस पर सरिता कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में मेरी स्वाति से ज्यादा कोई प्यारा है ही नहीं। अपनी माँ की इस बात पर संजय भी पूरी तरह से सहमति जताता है और ये पारिवारिक दृश्य दर्शकों के दिलों को छूने वाला है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हमारी वृंदा बाजार में सब्जी लेने के लिए गई हुई है। सब्जियों के आसमान छूते भाव देखकर वृंदा सब्जी वाले को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है, भैया, मैं भी यही पास के गांव सुंदरपुर की रहने वाली हूँ, मुझे उल्लू मत बनाओ। अगर इतनी महंगी सब्जी लेनी होती तो मैं घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देती। अपनी होशियारी से वृंदा सस्ते और सही दाम में सब्जियां खरीद तो लेती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांधी चौक पर नीरव अपनी महंगी गाड़ी के साथ फंसा हुआ है। गाड़ी खराब हो चुकी है और वो परेशान होकर संजय को फोन करता है कि जल्दी से आ जाओ। नीरव खुद से बड़बड़ा रहा है कि ससुर की गाड़ी लेकर आया था, अगर उन्हें पता चला कि गाड़ी बिगड़ गई है तो वो पक्का मेरी सैलरी में से पैसे काट लेंगे। वो मैकेनिक ढूंढने की बात ही सोच रहा होता है कि तभी सामने से वृंदा आती हुई उसको दिखाई दे जाती है। अचानक वृंदा के हाथ से सब्जियों का थैला गिर जाता है और जैसे ही वो अपनी सब्जियां उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसकी नजर सामने खड़े नीरव पर पड़ जाती है। नीरव को देखते ही वृंदा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसे वो खौफनाक पल याद आ जाता है जब इसी नीरव ने उसके सिर पर जोर से डंडा मारा था, उसे बेहोश किया था और उसके सारे गहने चुरा कर ले गया था। उसे उस औरत की बात भी याद आती है जो कहती है कि अगर कोई जवान लड़का तुझे पानी पिलाए तो तू क्या करेगी। और ये सोचते ही वृंदा का खून खौल उठता है। उसे स्वाति की वो नसीहत याद आ जाती है कि अगर कोई भी लड़का परेशान करे तो वो तुरंत उसकी वीडियो बना ले। वृंदा अब डरने वाली बिल्कुल नहीं थी। वो हिम्मत जुटाकर सब्जियां हाथ में लिए सीधे नीरव के पास जाकर बैठ जाती है और बड़ी ही चालाकी से अपना फोन निकालती है, कैमरा ऑन करती है और चुपके से नीरव की रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। नीरव जो आराम से चाय पी रहा होता है, उसे अचानक एहसास होता है कि पास बैठी लड़की उसी का वीडियो बना रही है और जैसे ही वो फोन छीनने के लिए झपटता है और वृंदा उसकी तरफ पलटकर देखती है, नीरव के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो सुन्न पड़ जाता है क्योंकि उसे भी अपनी नीच हरकत याद आ जाती है। वृंदा पूरी ताकत से नीरव पर गरज पड़ती है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि पुलिस को तेरी असली शक्ल दिखा सकूं। और वो सरेआम चोर चोर चिल्लाने लगती है और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वो दुनिया को बताती है कि यही वो चोर है जिसने मेरे गहने चुराए थे। नीरव जब दोबारा फोन छीनने की कोशिश करता है तो वृंदा अपने हाथ में रखा हुआ भारी भरकम कद्दू सीधे नीरव के सिर पर दे मारती है। नीरव घबराकर सफाई देने लगता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वृंदा की चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नीरव को दबोच लेते हैं। नीरव खुद को बचाने के लिए झूठ बोलता है कि इसके गहने मेरी गाड़ी में हैं
और मौका पाकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वृंदा भी हार मानने वाली बिल्कुल नहीं थी। वो चोर चोर कहते हुए उसके पीछे भागती है। नीरव जान बचाकर एक दुकान में छिप जाता है और जैसे ही उसे लगता है कि वृंदा चली गई है, वो बाहर निकलता है, पर वृंदा उसे फिर से दबोच लेती है। इस बार नीरव उसे जोरदार धक्का देता है, जिससे वृंदा जमीन पर जा गिर पड़ती है और नीरव भागने में कामयाब हो जाता है। तभी वहां स्वाति की एंट्री होती है। वो वृंदा को सहारा देकर उठाती है। वृंदा रोते हुए बताती है कि यही वो दरिंदा है। दोनों मिलकर उस चोर का पीछा करती है। आगे जाकर ऊपर से कुछ लोग नीरव पर कंबल फेंक देते हैं और स्वाति वृंदा मिलकर उसकी जमकर धुलाई करती है। हालांकि नीरव फिर से स्वाति को धक्का देकर वहां से भाग निकलता है। स्वाति वृंदा को उसके पीछे जाने के लिए कहती है। भागते हुए नीरव की नजर सड़क से दूसरी तरफ खड़े संजय पर पड़ जाती है और संजय को देखकर नीरव तुरंत अपना चेहरा छुपा लेता है और वहां से खिसक लेता है। पीछे से भागती हुई वृंदा की नजर भी अब संजय पर पड़ चुकी है। इससे पहले कि संजय उसे देख पाए, वृंदा तुरंत एक कोने में छिप जाती है, क्योंकि संजय उसे इस हालत में पहचान सकता था। संजय वहां से चला जाता है और वृंदा आंखें बंद करके सहमी हुई खड़ी रहती है। तभी स्वाति उसके कंधों पे आके हाथ रख देती है। वृंदा को लगता है कि शायद संजय आ गया है, लेकिन सामने स्वाति को देखकर वो राहत की सांस लेती है। स्वाति जब पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी, तो वृंदा हड़बड़ा कर बात टाल देती है। स्वाति पूछती है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर स्वाति कहती है कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवानी होगी और तुम्हारा आधार कार्ड चाहिए होगा। वृंदा, जो अपनी असली पहचान छिपाकर अम्मू बनी हुई है, वो डर के मारे कांपने लगती है। वो बहाना बनाती है कि उसका आधार कार्ड तो गांव में है। स्वाति समझाती है कि बिना आधार कार्ड के शिकायत दर्ज ही नहीं हो सकती। स्वाति उसे ड्राइवर के साथ घर भेज देती है और कहती है कि वो संजय के पुलिस कॉन्टेक्ट्स की मदद लेगी। वृंदा मन ही मन बहुत डरी हुई है कि अगर पुलिस केस हुआ तो उसका असली सच सबके सामने आ सकता है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और सुकून देने वाला ट्विस्ट। नरेंद्र की बुआ अपने वकील से मिलकर ढेर सारे पैसे खिलाकर नरेंद्र को जेल से बाहर आखिर निकाल ही लेती है। बुआ नरेंद्र को देखकर कहती है कि पुलिस वालों ने तुम्हारी क्या हालत कर दी है, चलो अब नई शुरुआत करेंगे। लेकिन नरेंद्र की आंखों में तो इंतकाम की आग है। वो कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। बुआ उसे अभी शांत रहने को कहती है और रिक्शा देखने आगे चली जाती है। तभी कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक आदमी नरेंद्र को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वो नरेंद्र के गले में जूतों की माला डालते हुए चिल्लाता है, तू आदमी नहीं, तू राक्षस है। और फिर होती है नरेंद्र की सरेआम धुनाई। लोग उसके मुंह पर काली स्याही पोत देते हैं। महिलाएं उसे जूते चप्पलों से मारना शुरू कर देती हैं और ये नजारा देखकर दर्शकों को भी आज बहुत तसल्ली मिलने वाली है। बुआ आकर बीच बचाव करती है। तभी पुलिस को आते देख लोग वहां से भाग जाते हैं। बुआ गुस्से में नरेंद्र को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन नरेंद्र के अंदर तो अपमान का वो कड़वा घूंट जहर बनकर उबल रहा है। पीछे खड़ा एक रहस्यमय आदमी ये सब हैरानी से देख रहा है और नरेंद्र और उसकी बुआ जब गांव की गली से गुजर रहे होते हैं तो उनका सामना अतुल से हो जाता है। अतुल हाथ में डंडा लिए उनका रास्ता रोक कर खड़ा है। नरेंद्र अपनी अकड़ में अतुल को लंगड़ा कहकर हटने को कहता है, लेकिन तभी पूरा गांव डंडे लेकर नरेंद्र के चारों तरफ खड़ा हो जाता है। अतुल दहाड़ते हुए कहता है कि तूने बा को जहर दिया था, मेरी वृंदा को बेहोश करके शादी की कोशिश की थी। शुक्र कर मैं तुझे घर से निकाल रहा हूँ, नहीं तो मेरी वृंदा पर बुरी नजर रखने वाले को जान से मार देता। गांव वालों का गुस्सा देखकर बुआ डर जाती है और नरेंद्र को कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर कहीं और जाने की सलाह देती है। दूसरी तरफ घर में दादाजी ठेकेदार प्रकाश से घर में सीलन और पेंट की बात कर रहे हैं। तभी संजय और स्वाति घर आते हैं और कुछ ही देर में नीरव भी बुरी तरह से पिटा हुआ घर पहुंच जाता है। वो स्वाति से नजरें चुराता है, लेकिन दादाजी उसकी हालत देखकर पूछ लेते हैं। नीरव बहाना बनाता है कि बाइक वाले ने आज उसे टक्कर मार दी, लेकिन स्वाति जो उसे मार्केट में देख चुकी है, वो तीखे सवाल पूछकर नीरव को बुरी तरह से फंसा देती है। नीरव को लगने लगता है कि आज उसका भांडा फूटने ही वाला है। उधर कविता बुआ वृंदा को महज एक नौकरानी कहकर उसका अपमान करती है, जिसका स्वाति डटकर विरोध करती है। स्वाति संजय से कहती है कि उसे उस चोर के खिलाफ एफआईआर करवानी है। सीढ़ियों पर खड़ा नीरव ये सब सुन लेता है और घबरा जाता है कि अगर एफआईआर हुई तो वो सीधा जेल जाएगा।
एपिसोड के अंत में हम देखेंगे कि वृंदा अम्बे माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और वो रोते हुए माता रानी से कहती है, माँ, अगर हवलदार ने मेरा मुझसे नाम पूछा तो मैं अम्मू बताऊं या वृंदा? अब आप ही मुझे इस मुसीबत से संभालिए। क्या आपको लगता है कि वृंदा की असली पहचान स्वाति और संजय के सामने आ जाएगी, या फिर नीरव अपने जाल में खुद ही बुरी तरह से फंस जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।